चार्ज होता है 2e। अल्फा पार्टिकल का चार्ज डबल ऑफ प्रोटॉन होता है ना, बताया था मैंने। और कितना होता है 2e। तो ये है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला कुछ ऐसा है ना, आर इज इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, इधर देखिए फॉर्मूला कैसा डिराइव किया जाता है, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज ऑन न्यूक्लियस इनटू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यस नो, ये Ze मतलब न्यूक्लियस का चार्ज, यस नो, एंड ये 2e मतलब किसका चार्ज, बोलो बेटा, अल्फा पार्टिकल का। अब ये 1/2 एम वी स्क्वायर किसकी एनर्जी है, किसकी एनर्जी है, बोलो, अल्फा पार्टिकल की। तो हमें निकालना है आर इज इक्वल्स टू कितना, तो आर इज इक्वल्स टू क्या, ये फॉर्मूला ऐसा होगा, आर इधर आएगा तो जेड ई एज इट इज 2e डिवाइडेड बाय ये 1/2 एम वी स्क्वायर उधर जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर, ये 2 ऊपर जाएगा तो आर इज इक्वल्स टू होगा 2 जेड ई इंटू ट्वाइस ई डिवाइडेड बाय m इंटू वी स्क्वायर। अब इधर देखिए हमें 2 तो नंबर है, z मतलब 79 गिवन है, e मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब 2e प्रॉब्लम में एक चीज गिवन है, देखिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज डिवाइडेड बाय मास, चार्ज डिवाइडेड बाय मास रेशियो गिवन है 4.8 इंटू 10 कितना, बोलो 7 7 कूलम पर किलोग्राम, ऐसी वैल्यू गिवन है। अब अल्फा पार्टिकल का चार्ज मतलब कितना है बेटा 2e एंड मास कितना है m। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ पे 2e बाय m गिवन है 4.8 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। अब आई बात समझ में, तो आपको ये वाली वैल्यू भी गिवन है एंड v इज आल्सो गिवन, तो r फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करो, लगा तो मैं आपको बता देता हूं, सॉरी यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाकी है। हाँ तो r इज इक्वल्स टू देखिए 2 एज इट इज z 79, e मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁹, 2e बाय m मतलब कितना 4.8 इंटू 10⁻⁷, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 इंटू 10⁹, डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा क्या सिर्फ v का स्क्वायर, और v का स्क्वायर मतलब 2.1 इंटू 10 कितना, कितना है 10⁻⁷। और इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं बेटा, यस नो, यस सर। सर आंसर 2.476 इंटू 10⁻⁻⁻40। एक मिनट हाँ चेक करता हूं मैं, आंसर इज यस करेक्ट है बेटा, 2.5 आता है आंसर, 2.5 इंटू 10⁻⁻14, 2.5 इंटू 10⁻⁻14। यस सर बराबर। ठीक है चलो लिख लो, लिखो,
चलो हो गया बेटा। हो गया, यस नो? नो सर। तो इसका आंसर आएगा 2.5। आंसर कितना आएगा? अगर ये कैलकुलेशन की है तो नोट कर लो, 2.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर, इतना आएगा। आ रहा है समझ में? चलो एक होमवर्क के लिए देता हूं, लिख लो, राइट डाउन। Calculate the kinetic energy of alpha particle. Calculate the kinetic energy of alpha particle when it is projected towards gold nucleus. When it is projected towards gold nucleus. In bracket z is equals to 79. In bracket z is equals to 79. For the distance of closest approach, for the distance of closest approach is 4 into 10 raised to minus 14. 4 into 10 raised to minus 14 मीटर। 4 into 10 raised to minus 14 मीटर। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है ना, इस प्रॉब्लम में आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गिवन है, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच गिवन होने के साथ साथ आपको गोल्ड न्यूक्लियस गिवन है। तो अल्फा पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की ओर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो कितने काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी आपको क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। करेंगे? बोलो। यस सर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इधर ही रुकेंगे। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।